नमस्कार। राशि मंथन पर आपका स्वागत है। पंचांग की हमारी श्रृंखला जारी है। इसके 3 अंगों का गणित हम बता चुके हैं, वार, तिथि और नक्षत्र। नक्षत्र में हमें क्योंकि बहुत विशाल विषय था तो उसके ऊपर हमें 5 वीडियो हमें बनानी पड़ी, लेकिन अब उसके बाद जो हमारा अंग है वो है योग। उसको हम एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका समय बचाने के लिए हमने पहले से ही यहाँ पर जो भी गणनाएं लिखी हुई है उसके बारे में आपको बताना मात्र है। यहाँ ये आपके सामने टेबल है, हमारी सारणी है योग की। तो 27 योग होते हैं, जैसे हमारे नक्षत्र 27 होते हैं उसी प्रकार से योग भी 27 होते हैं, और इनका जो परिसीमन है वो भी 13 डिग्री और 20 मिनट का है। ये इनकी जो गणना होती है वो चंद्रमा और सूर्य के आधार पर ही है, लेकिन इसमें चंद्रमा और सूर्य के जो अंश हैं, राशियां हैं और मिनट है वो जोड़ी जाती है, इसलिए इसका नाम योग। चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है वो जोड़ने के बाद जो आता है उसके आधार पर योग का निर्धारण हमारा होता है। उसके बाद ये जो तत्व है, बाकियों के तत्व भी हमने बताए थे, इसका आकाश तत्व है और ये बृहस्पति के अंदर आता है, बृहस्पति के नीचे आता है। तो जैसा कि आपको पता है बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है। तो ये जो हमारा योग है इसमें मुख्य जो आधार है वो है कि ज्ञान किसी व्यक्ति को कितना है, और उसका भूमि के बजाय यानी भौतिक की बजाय आध्यात्मिक रुझान जो है वो कितना होगा, उसका आधार ये हमारा योग होता है कि किसी व्यक्ति का और किस योग में जन्म हुआ है, वो उसका आधार होता है। तो यहाँ पर पहले हम गणनाएं करेंगे। तो ये जैसे हमने नक्षत्र में किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी गणनाएं हैं। तो ये 9 के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद उसी आधार पर हमारी बातें चलेंगे। तो जैसे हमारी राशियां जो है 0 राशि, 0 डिग्री, 0 मिनट, यानी मेष राशि में और ये प्रवेश किया है, इन दोनों की डिग्री जोड़नी है हमने। तो जैसे 13 डिग्री 20 मिनट ये जोड़ने के बाद 0 राशि 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है वो विस्कंभ योग होगा। इसको कुछ लोग विस्कुंभ भी बोलते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विस्कंभ ही है। फिर इसमें 13 20 और जोड़ा हमने, तो ये 0 13 और 13 26 और 20 और 20 40। तो उसके बाद ये योग आया, इसका नाम प्रीति योग होगा। उसके बाद हमने 13 20 और जोड़े, तो ये 40 और 20 60, यानी 1 मिनट बढ़ गई। 26 और 13 39 और 1 40, तो 30 मिनट की एक डिग्री की एक राशि बन गई, और ये 10 डिग्री हमारी यहाँ पर बच गई। फिर ये 13 20 हमने जोड़े, तो ये 20 और 13 और 10 23, और ये एक राशि जोड़ी। तो उसके बाद फिर हमने 13 20 जोड़े, तो ये 40 और ये 1 डिग्री, जो ये 30 डिग्री बढ़ के और ये आगे चली गई, तो राशि बढ़ गई। तो ये 2 राशि 6 डिग्री और 40, ये हमारा शोभन नक्षत्र ये योग हो गया। उसके बाद 13 20 हमने और जोड़े, तो ये 2 20 पूरा, और ये हमारा योग हो गया अतिगण। फिर 13 20 जोड़े, तो ये 20 और 20 40, ये 16, तो ये 3 16 40, ये धरती योग हो गया हमारा। फिर 13 20 हमने जोड़े, तो ये पूरे 4 राशियां हैं वो हमारी आ गई, और इसका नाम है शूल योग। अब इसी प्रकार से बाकी के जो योग है हमारे, जैसे नक्षत्रों में बताया था, बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगा ये, कि यहाँ पर अब जो आएगा इससे आगे जो आएगा 13 20 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 4 13 20। इसी तरह ये 4 26 40, फिर ये 5 10 0, फिर ये 5 23 20, फिर ये 6 6 40, फिर 6 20, फिर 7 3 20, फिर 7 16 40, और फिर ये 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो गणित है वो योगों का है। अब मैं इनके जो नाम है वो आपको बता रहा हूँ, जो 27 नक्षत्र हैं और उनके स्वामी कौन कौन से। गणना का हमारा यह आधार रहेगा, इनके नाम और स्वामी मैं बता रहा हूँ, और बाद में फिर स्वामी ग्रह। तो ये हमारा पहला नक्षत्र है विस्कंभ, इसका स्वामी है यम। फिर प्रीति, इसका स्वामी या देवता विष्णु। आयुष्मान चंद्रमा। सौभाग्य ब्रह्मा। शोभन बृहस्पति। अतिगण चंद्रमा। सुकर्मा इंद्र। धृति जल। शूल सर्प। गण अग्नि। वृद्धि सूर्य। ध्रुव भूमि। व्याघात वायु।
हर्षण भग, वज्र वरुण, सिद्धि गणेश, व्यतिपात रुद्र, वर्यान कुबेर, परिद विश्वकर्मा, शिव मित्र, सिद्ध कार्तिकेय, साध्य सावित्री, शुभ लक्ष्मी, शुक्ल पार्वती, ब्रह्मा अश्विनी कुमार, इंद्र या इसको इंद्र भी कहते हैं, पितृ, वैधरती दीति। तो ये हमारे इनके देवता हो गए। अब इनको अगर हम स्वामी ग्रह के रूप में देखें तो जैसे नक्षत्रों में था हमारा, बिल्कुल वही गणना हमारी यहाँ पर रहेगी। ये तीन जो है विष्कम, गण और परिध, ये केतु के नीचे आएंगे। प्रीति वृद्धि शिव, ये शुक्र, आयुष्मान ध्रुव सिद्ध सूर्य, सौभाग्य व्याघात साध्य चंद्रमा, शोभन हर्षण शुभ मंगल, अतिगण वज्र शुक्ल राहु, सुकर्मा सिद्धि ब्रह्मा गुरु, धृति व्यतिपात इंद्र या इंद्र शनि, शूल वर्यान और वैधरती ये बुध के नीचे आए। तो ये हमारे स्वामी ग्रह होंगे। अब इसमें आप एक चीज और भी देख रहे होंगे कि ये लाल निशान हमने लगा रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये लाल निशान क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि ये जो हमारे योग है ये मुहूर्त निकालने के भी काम आते हैं। हमारे पंचांग के जो सभी अंग है वो मुहूर्त निकालने के भी काम आते हैं। तो जन्म जो होता है किसी का, तो उसमें तो वो इनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ पड़ता है। लेकिन अगर कोई मुहूर्त निकालना है और उसमें ये अगर योग हो तो उसको हम शुभ नहीं मानते और उस योग में या उस मुहूर्त में सफलता नहीं मिलती। तो इसीलिए जब भी कोई मुहूर्त हम निकालते हैं तो इन योगों को टालना पड़ता है। यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये पांचों के पांचों अंग किसी भी मुहूर्त निकालने में काम आते हैं। तो उसमें एक अंग हमारा ये भी है, तो उसमें इनको हमने टालना होता है। तो ये है विष्कम्भ, अतिगण, शूल, गण, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिध और वैधरती। यानी कोई भी मुहूर्त निकाला जाए तो इनको हमने मुहूर्तों में नहीं लेना है, इनको हमने टालना होता है। तो योगों के बारे में बस फिलहाल इतना ही। और एक चीज आपको और बतानी है कि भाई ये हमारी इससे अगले वीडियो में ये श्रृंखला हमारी खत्म होने वाली है, तो आपके इन पांचों अंगों से संबंधित कारण हम अभी करने जा रहे हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी आपका सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में स्पष्ट ना हुई हो तो आप फोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका सबका जवाब दिया जाएगा। नमस्कार।